बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं असूल तिजारत आइकम पार्ट 1 की। और आज इसका हमारे पास है टॉपिक नंबर 6, अंजमन इमदाद बाहमी। अंजमन इमदाद बाहमी के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तो आ जाइए जी, सवाल नंबर 1 पर अंजमन इमदाद बाहमी की तारीफ बयान करें। इसका जवाब होगा, अंजुमन इमदाद बाहमी से मुराद ऐसा अमल है जिसमें अफराद मुनाफा के लालच के बगैर मुश्तरका मुफादात के हसूल के लिए रजाकाराना तौर पर अपना सरमाया लगाते हैं। मतलब के लोग अपना पैसा लगाते हैं मुनाफा के लालच के बगैर कि हमें यहाँ से मुनाफा होगा, हम इसमें पैसा लगाते हैं ताकि लोगों का फायदा हो। अंजुमन इमदाद बाहमी की खसूसियात बयान करें। इसका जवाब होगा जी, रुकनियत, रजिस्ट्रेशन, सरमाया, इंतजामिया, महसूस मकासद, अरकान की तादाद, महदूद जिम्मेदारी, हिसाबात की पड़ताल, हिस्से की मुंतकिली वगैरह। सवाल नंबर 3, अंजुमन इमदाद बाहमी की खसूसियात या फिर फवायद तहरीर करें। इसका जवाब होगा जी हमारे पास नंबर 1, मतवस्तीन का खात्मा। इसके फायदे तो काट ही देते हैं ना, तो ये सवाल बन नहीं रहा। अंजुमन दाद बाहमी की खसूसियात तहरीर करें। ये इसका जवाब है जी, मतवस्तीन का खात्मा, तबकाती जंग का खात्मा, मेहनत का जज्बा, मसावी तकसीम दौलत, बचतों में इजाफा, रोजगार के मौके, वसी मंडी, मुआशी तरक्की, अखराजात में बचत वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 4 हमारे पास आ गया जी, अंजुमन इमदाद बाहमी के नुकसानात तहरीर करें। इसका जवाब है जी, अंजुमन इंतजामी सलाहियतों की कमी, सरमाए की कमी, नज़्म ज़ब्त का फुकदान, गैर महदूद जिम्मेदारी, माहरीन की खिदमात की कमी, कानूनी सरपरस्ती का फुकदान। सवाल नंबर 5, अंजुमन इमदाद बाहमी की इकसाम के नाम तहरीर करें। तो ये इसकी इकसाम है जी, पैदावार की अंजुमन इमदाद बाहमी, सारफीन की इमदाद बाहमी, मार्केटिंग अंजुमन इमदाद बाहमी, बीमा कार की अंजुमन इमदाद बाहमी, ज़राइती अंजुमन इमदाद बाहमी, फिर तमीरात मकान की अंजुमन इमदाद बाहमी, फिर उसके बाद कर्जा की अंजुमन इमदाद बाहमी। सवाल नंबर आ जाए जी 6 पर। सवाल नंबर 6 जो है वो हमारे पास क्या है, अंजुमन इमदाद बाहमी के मकासद तहरीर करें। इसके मकासद कौन से हैं जी? पहला इसका मकसद है हमारे पास मुनासिब कीमत पर अशिया का फरोख्त, मतवस्तीन के किरदार का खात्मा, कम आमदनी वाले अफराद की फलाह व बहबूद, बचत और सरमाया का फरोग, ज़री पैदावार का फरोग, बाहमी मदद का जज्बा उजागर करना, कम शरह सूद पर कर्ज जारी करना, फलाही हिदमात फराहम करना, अंजुमन के अरकान की फलाह व बहबूद। सवाल नंबर 7 पे आ जाएं। अंजुमन इमदाद बाहमी अपने कारोबारी मामलात कैसे चलाती है? इसका जवाब होगा जी, अंजुमन इमदाद बाहमी का इंतजाम एक कमेटी के सुपुर्द होता है जिसके अरकान हर साल इंतखाब के जरिए मुंतखब किए जाते हैं। ये अरकान अंजुमन की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन कोई भी अहम मामला मेंबरान की अक्सरियती राय से मंजूरी लिए बगैर नहीं तय किया जाता। सवाल नंबर 7 हमारे पास है जी, अंजुमन इमदाद बाहमी का नफा किस तरह तकसीम होता है? इसका जवाब होगा जी, अंजुमन को हासिल होने वाला सरमाया 10% अरकान में तकसीम होता है और बाकी सरमाया मेंबरान की खिदमात और दीगर सहूलतों पर खर्च किया जाता है। सवाल नंबर 8, पैदाकारों की अंजुमन इमदाद बाहमी से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, ये कारकुन छोटे सन्नतकार और सरमायादाराना निज़ाम से छुटकारा हासिल करने के लिए कायम करते हैं। इसकी रुकनियत महसूस अशिया के पैदाकारों तक महदूद होती है। कारोबार की तमाम सरगर्मियां मेंबरान खुद ही सरंजाम देते हैं। ये जी इसका लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ऐसी अंजुमन जो अपने कर्जा की अंजुमन इमदाद बाहमी से क्या मुराद है? तो ऐसी अंजुमन जो अपने मेंबरान को बवक्त ज़रूरत कम शरह सूद पर कर्ज की सहूलत फराहम करे, कर्जा की अंजुमन इमदाद बाहमी कहलाती हैं। ले जी,
ये सिर्फ 9 ही बने हैं इस चैप्टर के, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके, चलो।